मुख चंदा दिए सिया के सुख आनंदा। एक एक आत यमज युगला जानकी सुत रूप नभ कुश बोला। जानकी सुत रूप नभ कुश बोला। रामचंद्र सिया विरह घटाने प्रकटे लव कुश रूप सुहाने। रूप सुहाने स्वाहा अग्निर्षि पवमानः पांचजन्यः पुरोहितः नमिमहे महाज्ञं स्वाहा। इदं अग्नये पवमानाय इदं नमः। ये मेरे संतानों का सौभाग्य है कि इन्हें यहाँ आपके आश्रम में ज्ञान और सदाचार के इस भूमि में इन्हें जन्म लेने का अवसर मिला। छत्र छाया का आशीष तो आपने दे दिया, अब इनका नामकरण भी कर दीजिए। तुम्हारा ये पुत्र दुर्वा के निचले भाग उसका आधार लावा से शुद्ध होना चाहिए, इसलिए इसका नाम लव होगा। और ये दुर्वा के ऊपरी भाग कुश और मंत्रों के जाप से शुद्धि पाएगा, इसलिए ये कुश कहलाएगा। कुश लव कुश। सीता, तुम्हारे ये पुत्र अपने शौर्य और वीरता के लिए जाने जाएंगे। इनका नाम और इनका काम दोनों ही महत्वपूर्ण होंगे, और ये ही तुम्हें तुम्हारे आराध्य तुम्हारे पति से तुम्हें पुनः मिलवाएंगे। अपने कुल की गरिमा और धर्म को ये आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारा त्याग और इनका साहस धर्म के राज्य का आधार होगा।
शांत हो जाओ लवनासुर, शांत हो जाओ। कैसे कैसे शांत रहूं? मेरे बल पे निर्बलता का कलंक लग रहा है। जो लवनासुर बड़ी बड़ी सेनाओं को पराजित करता था, आज स्वयं पराजित हुआ है। मेरी पराजय को कैसे विजय में बदला जाए, ये विमर्श देखने के बजाय मुझे धैर्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। हाँ, क्रोध बुद्धि के साथ साथ अस्तित्व को भी खा जाता है, लक्ष्य से भटका देता है। अपनी पराजय को विजय की पहली सीढ़ी बनाओ। ज्ञात था मुझे कि तुम पराजित होंगे, किंतु ये नहीं पता था कि सीता अपने संतानों पर मंडराता हुआ संकट देखते हुए भी आश्रम की सीमा नहीं लांघेगी। किंतु निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। योजना तो परिस्थिति के साथ बदल जाती है, स्थिर रहता है तो केवल लक्ष्य। उस ओर आश्रम है, उस दिशा से इतना धुआं क्यों आ रहा है? साम, दाम, दंड, भेद, चाहे जो अपनाना पड़े हम अपनाएंगे, किंतु राम राज्य कभी स्थापित नहीं होने देंगे हम। यदि अयोध्या आदर्श राज्य बना तो ना तुम बचोगे, ना मैं, और ना ही राक्षस कुल। किसी भी भांति हमें राम और सीता का ये प्रण तोड़ना होगा, तार तार करना होगा उनका वचन, उनका उद्देश्य धूल में मिलाना होगा। सीता की अपने संतानों को अच्छे संस्कार देने की सौगंध हमें तोड़नी होगी। यदि राम और सीता नहीं बिखरे तो असुर साम्राज्य बिखर जाएगा। अब राम और सीता को हराने के लिए मुझे चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा। श्री राम, जैसे ये बाल घुटी के अलग अलग घातक एक साथ मिलकर बच्चे को शक्ति और विकास प्रदान करती है, वैसे ही आपके बच्चे लव और कुश दोनों एक होकर राम राज्य का भविष्य, धर्म का आधार और न्याय की नींव बनेंगे। तो आज से केवल माता ही नहीं, पिता का भी कर्तव्य निभाना होगा। अरे, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप मेरी सहायता कीजिए या मुझे संबल दीजिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ आ रहे।
वो हर प्रयास करूंगी कि मैं इन्हें आप सा बना पाऊं, जिस उद्देश्य के लिए हम अलग हुए उस गंतव्य को पूर्ण करूं। कितनी अभागी होना मैं हारे कि इन्हें इनके पराक्रमी पिता का आपका परिचय भी नहीं दे पाओगे। वाल्मीकि भगवान, आपका कोटि कोटि नमन। आपने मेरी दुविधा हर ली और साथ ही मुझे दिशा भी दिखाई। श्री राम नहीं तो राम कथा से उनका परिचय करवाऊंगी, उन्हें अपने पिता सा समान सामर्थ्यवान बनाऊंगी। आश्रम की ओर सावधानी से चलिए। जो धुआं दिखा था अवश्य किसी संकट का चिन्ह है। यदि कोई भी राक्षस या घातक जीव दिखे तो उससे हमें आश्रम की सुरक्षा करनी होगी। जी महाराज। राम नाम का गुणगान। लगता है अवश्य आक्रमण होने वाला है। चुपचाप बिना किसी ध्वनि के अलग अलग दिशाओं में छुप जाओ। अचानक से ये गायन क्यों रुक गया? छोटी छोटी टुकड़ियां अलग अलग दिशा में जाकर आश्रम की रक्षा के लिए तैयार रहो। ऐसी जगह देखना जो आश्रम के निकट हो और आश्रम को चारों ओर से सुरक्षित कर सके। मेरे संकेत की प्रतीक्षा करना। ये केवल एक गीत नहीं था, तुम्हारे आदर्श का चरित्र है। लगता है आक्रमण किया गया है।
हुआ है? अवश्य कोई मायावी आया है जो आश्रम पर आक्रमण कर वन देवी को लेने आया है। आप सब घबराइए मत, मैं तो यहाँ आपके गाने के बोल सुनकर आया हूँ। भागो, असुर है, भागो, मायावी आया है। क्या हुआ? कौन है? मुझे देखने दो। नहीं, बाहर मत जाइए, वो अवश्य ही लवणासुर का सेनापति होगा। जिसके मुख पर श्री राम के नाम का गुणगान हो, उससे किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाभी माँ, कौन है आप भद्र? आश्रम में शस्त्र के साथ प्रवेश करने का कारण? मुझे लगा कोई दुष्ट ने आप पर आक्रमण किया है ऋषिवर। ये शस्त्र आपकी सुरक्षा के लिए ऋषिवर। मैं अयोध्या के महाराज श्री राम का छोटा भाई शत्रुघ्न हूं। शत्रुघ्न भैया, मैं यहाँ भगवान वाल्मीकि से आशीर्वाद लेने आया हूं। महाराज श्री राम की आज्ञा से लवणासुर का अंत करने निकला हूं। आइए आइए, आप मेरे साथ आइए। आइए। धन्यवाद जो आपने रघुकुल के लिए किया है, उसका संसार आपका सदा आभारी रहेगा। आशीर्वाद दीजिए मेरा लक्ष्य पूर्ण हो। शत्रुघ्न, तुम लवणासुर से लड़ोगे भी और उसका अंत भी करोगे। तुम्हारे पास राम का अस्त्र जो है, किंतु पुत्र, बीते हुए कल का भार और आने वाले कल की चिंता भुजाओं को झुका देती है। इसलिए तुम अपना धर्म निभाओ और निश्चिंत रहो, क्योंकि रघुकुल का भविष्य अति सुंदर है। ये कैसी विडंबना है। तुम्हारे चाचा श्री तुमसे मिलने आए हैं और मैं उनके समीप भी नहीं जा सकती। मेरा हृदय तो ये सोच सोच कर बैठा जा रहा है कि मैं कैसे रघुवंश के भविष्य को एक रघुवंश के आशीर्वाद से दूर रखूं।
उन्हें वन में इतनी दूर छोड़ाया हूं जहां अयोध्या की लक्ष्मण। मुझे संकेत भी मत देना कि तुमने सीता का त्याग कहाँ किया है। आशीर्वाद दीजिए भाभी माँ कि आपका पुत्र भैया के सौंपे कार्य को पूर्ण कर सके। शत्रुघ्न भैया, शत्रुघ्न भैया, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। कैसे है मेरे श्री राम, है मेरे श्री राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय। धन्य है आप दोनों। आत्मा के बिना प्राण कैसे होते हैं। आप यहाँ आश्रम में वनवासी का जीवन जी रही हैं, अभावों में रह रही हैं, और वहां राम भैया अपने महल में सन्यासियों का जीवन जी रहे हैं। दिन भर प्रजा और परिवार के कार्यभार संभालते हैं और फिर अपने कक्ष में आकर वल्कल लपेट लेते हैं। राजसी भोजन त्याग कर फल आदि का सेवन करते हैं। अयोध्या के प्रतापी महाराज से आपके पति बन जाते। कोई कुछ कहता नहीं है भाभी माँ, किंतु सब जानते हैं कि भैया का केवल तन वहां है, उनकी आत्मा यहां आपके साथ है। आपकी पीड़ा उनके त्याग में झलकती है। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा है मेरे श्री राम। प्रेम के बिना समर्पण असंभव है भाभी माँ। ये त्याग तभी हो पाया क्योंकि आप दोनों का प्रेम असीमित है। आपके भतीजे लव और कुश। भाभी माँ, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? युगल पुत्र पूरा सिया परिवारा, प्रबल आनंद शत्रुघ्न जो पारा। सूर्य प्रताप शिव दुई शिशु जाही, सकल जीव के ही देखे माही। अब आज्ञा दीजिए भाभी माँ। रुकिए भैया, सूर्य वंश के इन सूर्य का तेज अयोध्या तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे भैया। श्री राम से भी नहीं। क्यों भाभी माँ?
संतान के लिए पिता का मोह वो घातक शस्त्र है शत्रुघ्न। जो बड़े से बड़े तपस्वी का भी तब भंग कर देता है। यदि मेरे श्री राम के मन में अपनी संतान के लिए प्रेम जागा तो कहीं उनका तप भंग ना हो जाए शत्रुघ्न। और मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे श्री राम को कभी भी कर्तव्य पथ पर दृष्टि झुकानी पड़े। आपके आदेश का पालन किया जाएगा भाभी माँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। तेरी जय जयकार सिया राम की जय जयकार। श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदस। राम भैया अपने महल में सन्यासियों का जीवन जी रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सीते, राम जय जय राम। तुम्हारा मन शांत और आनंदित है, पर पीड़ा की झलक भी है। कदाचित तुम्हारे सुख का कारण हमारी संतान है, पर पीड़ा का कारण। सुख तो संतान माता को देते हैं, किंतु पीड़ा एक पत्नी को होती है। कभी कभी तो मन करता है कि सारे बंधन तोड़ अपनी संतान को आपके पास ले आओ, या फिर मृत्यु का स्वांग रचकर आपको ये अपने पास बुला लो। किंतु तुम जनक की पुत्री हो, राम की अर्धांगिनी हो, रघुकुल के पुत्र वधू हो। सीते, एक पुरुष केवल एक परिवार का धरोहर संभालता है। एक स्त्री के कंधों पर दोनों परिवारों की पवित्रता का भार होता है। भार तो ये भी है आर्य कि मेरे पुत्रों को कभी पिता का छत्र छाया नहीं मिलेगा, और पति को पुत्र सुख। कहीं मैं इस भार तले न दब जाऊं आर्य। भार स्वार्थी होता है सीते, उद्देश्य निस्वार्थ। ये लड़ाई केवल हमारी संतानों के लिए नहीं है, समाज के लिए है, पाप के निवारण के लिए। पाप पुण्य की एक गाथा ने हमारे जीवन को क्या से क्या बना दिया है। क्या कभी पूर्ण रूप से राक्षसों का अंत हो सकता है? राक्षस होना परंपरा नहीं है सीते, प्रवृत्ति है। दुर्गुणों और लालसा से भरा हर मन राक्षस होता है। यदि ऐसा ना होता तो ना ही मधु ऋषि के घर लवनासुर जन्म लेता, और ना ही रावण का भाई विभीषण होता। जैसे जैसे समाज में विद्या, आस्था और संतोष की वृद्धि होगी, वैसे वैसे ये राक्षसी प्रवृत्ति पाताल में गिरती चली जाएगी। समस्त कौशल राष्ट्र शुद्ध हो जाएगा, तब ये नियति हमें पुनः अवश्य मिलवाएगी।
राम कथा में राम के जीवन का सार है। मुझे इस पथ पर चलना होगा। माता सीता अगर अयोध्या में होती तो लव और कुश का लालन पालन उनके लिए कितना सरल होता ना। अब यहाँ आश्रम में अयोध्या की महारानी को शरण लेनी पड़ी है। पुत्र गणेश, इस संसार में हर स्थिति का महत्व होता है। देवी सीता की इस स्थिति का महत्व है अपने पुत्रों को सुसंस्कार देना और लोक अपवाद से उनकी सुरक्षा करना। गणेश, जैसे तुम्हारी माता आदि शक्ति संसार की कारण शक्ति है, देवी सरस्वती संसार की ज्ञान शक्ति है, वैसे ही देवी लक्ष्मी संसार की पालन शक्ति है। अब तुम ही सोचो, जो समस्त संसार का लालन पालन करती हैं, जब वो इन विषम परिस्थितियों में मानव अवतार में सीता के रूप में अकेले अपने दोनों पुत्रों का लालन पालन करेंगे, तो उनके दोनों पुत्र कैसे प्रखर होकर निखरेंगे। लव कुश जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न चावहि वानी। देव शिशु जन विधाति सूरा, कल्पलोक अति दिव्य विधूरा। एक मुख सूरज एक मुख चंदा, लव कुश सुख आनंदा। एक एक आत यमज युगला, जानकी सुत रूप नव कुश बोला। जानकी सुत रूप नव कुश बोला। लव और कुश ने सभी वेदों को बालपन में ही कंठस्थ कर लिया था, परंतु एक और वेद भी था जिसे उन्होंने भली भांति कंठस्थ किया, और वो था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन कथा। बैठो। ओम भूर्भुवः स्वः, अग्निर्षि पवमानः। पांचजन्यः पुरोहितः, नमिमहे महाज्ञं स्वाहा। इदं अग्नये पवमानाय, इदं नमः। शास्त्र विद्या के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी निपुण होते चले गए। जो नदी के तट को मिलाते सेतु, जन्मे मात पिता मिलन के हेतु। रामचंद्र सिय विरह घटाने, प्रकटे लव कुश रूप सुहाने। जो नदी के तट को मिलाते सेतु, जन्मे मात पिता मिलन के हेतु। रामचंद्र सिय विरह घटाने, प्रकटे लव कुश रूप सुहाने। जहां एक और लव कुश अपनी माता सीता के सानिध्य में महाप्रतापी राजा राम के गुणों को ग्रहण कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता की स्मृतियों के सहारे, परंतु अपने पुत्रों के अस्तित्व से अनभिज्ञ अयोध्या के राजा होने का दायित्व निभा रहे हैं। अपने त्याग और सामर्थ्य से राम राज्य स्थापित कर रहे हैं।
यहाँ शत्रुघ्न और लवनासुर का युद्ध वर्षों तक चला। ये अस्त्र मुझे ऋषि अगस्त्य ने दिया था और आज ये अस्त्र मैं तुम्हें सौंप रहा हूं शत्रुघ्न। कदाचित नियति ने इस अस्त्र पर लवनासुर का ही नाम लिखा है और आज ये अस्त्र अपना कर्तव्य निभाने के लिए सज्ज है। नारायण के अस्त्र और मेरे अस्त्र की भिड़ंत से इस संसार को सर्वनाश से बचाने के लिए मैंने अपना अस्त्र लौटा लिया। मुख रावण का यह अस्त्र निस्तेज होकर नहीं गिर सकता। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया आओ लक्ष्मण। जिन श्री राम के बाईं ओर भाभी माना खड़ी हो वो अयोध्या के राजा राम अवश्य हो सकते, परंतु लक्ष्मण के भाई कदापि नहीं। बोलो लक्ष्मण, यदि मन की बात मन में ही रह जाए तो पीड़ा अधिक होती है। अपनी पीड़ा को तो अपना क्रोध बनाकर आप पर उड़ेल दिया है मैंने। आपसे विद्रोह किया, आपसे दूर रहा, परंतु आपने अभिमान से विरह और मेरे क्रोध की पीड़ा को सदैव सहन किया। आज भी कर रहे हैं। सीता से विरह तो तब होगी ना जब हम मन से दूर हो जाएंगे। सीता मेरी श्वास है लक्ष्मण, और श्वास मृत्यु के बाद ही दूर होगी शरीर से। और रही बात तुम्हारी, तुम्हारे क्रोध में भी मेरे लिए प्रेम था, अपनी भाभी मां के लिए प्रेम था, और प्रेम कभी अनुचित नहीं होता लक्ष्मण।
मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। क्षमा कर दीजिए भैया। लक्ष्मण उठो। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। क्षमा कर दीजिए भैया। लक्ष्मण उठो। ये सत्य है भैया, आपके निर्णय की अवहेलना करता रहा। आपके त्याग को एक राजा का अभिमान मानता रहा। परंतु सत्य ये भी है भैया कि इतने वर्षों तक प्रति क्षण में आपको देखता भी रहा। इतने वर्ष मंगल में एक परदासी की भांति रहकर अभिमान से दूर होकर भी आपने उन्हें स्वयं से दूर होने नहीं दिया भैया। आपका त्याग आपके प्रेम का साक्षी है भैया। राजा का कर्तव्य निभाने के लिए आपने स्वयं को इतना बड़ा दंड दे दिया। प्रजा के कल के सुख के लिए आपने अपने आज के सुख की आहुति दे दी भैया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है भैया, बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं लक्ष्मण, जितना दुख मुझे सीता के बिछड़ने का था उतना ही दुख मेरे लक्ष्मण को स्वयं मुझसे दूर जाते देखने का था। किंतु दुख के साथ साथ एक विश्वास भी था कि मेरा भाई एक दिन मेरे निर्णय को अवश्य समझेगा। वो एक दिन मुझे क्षमा अवश्य करेगा, एक दिन मेरे पास लौटकर अवश्य आएगा। और मेरा विश्वास करो लक्ष्मण, सीता भी सम्मान सहित अयोध्या लौटकर अवश्य आएगी। पिताश्री ने यज्ञ के लिए श्रीफल मंगवाए हैं। रिक्त हाथ लौट नहीं सकते, ऊपर चढ़ो अन्यथा दंड मिलेगा। कुमुदनी, कहाँ चले गए ये दोनों? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माता आ गई।
फिर से उद्दंडता कर रहे हो ना तुम लोग? नहीं मानोगे ना तुम दोनों? आज तो तुम्हें दंड देकर ही रहूंगी। कुश, नीचे आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अब दंड दोगी। ऊपर रहकर क्या दंड से बच जाओगे? मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं उतरते। मैंने बहुत बोला लव भैया को कि मुझे ऊपर मत भेजो, माता क्रोधित होंगी। फिर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। बड़े भैया का आग्रह था, वरना मैं और इतना बड़ा दुस्साहस। रोना बाद में, पहले दंड लो। जब डांटने का उद्देश्य पूरा हो गया, मैंने रो भी लिया। फिर क्यों डांटना? जो नहीं रो रहे हैं उन्हें डांटिए ना। बहुत वचाल हो गए हो तुम दोनों। आज संध्या का भोजन तुम दोनों को नहीं मिलेगा। जाओ, यज्ञ में भूखे बैठे रहो। वन देवी, लवकुश आपके सामने यूं ही ब्रज पर चढ़ गए, आपको भय नहीं लगा? यदि उन्हें कुछ हो जाता तो? माता की सबसे बड़ी पूंजी होती है संतान, और जब माता को अपनी संतान की योग्यता पर संदेह लगने लगे तो समझ जाओ कि उसे संदेह अपनी दी गई शिक्षा और संस्कार पर है। ओम भूर्भुवस्सुः। ओम भूर्भुवस्सुः। तत्सवितुर्वरेण्यं। तत्सवितुर्वरेण्यं। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। लव, कुश, तड़ासन में खड़े होकर वेद पाठ करो। यही दंड है तुम्हारा। जी गुरुदेव। देख रहे हैं लव भैया, कैसे माता और गुरुदेव से हमारी चुगली करके हमें दंड दिलवाकर कैसे मुस्कुरा रहा है ये शांडिल्य। पता नहीं माता का मन बसीचेगा भी या नहीं। मुझे तो अभी से ही भूख लग रही है। और दंड पाना है? शांति से वेदों का पाठ करो और करने दो। ओम भूर्भुवस्सुः। ओम भूर्भुवस्सुः। तत्सवितुर्वरेण्यं। तत्सवितुर्वरेण्यं। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः। तत्सवितुर्वरेण्यं। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः। अरे देखो तो, कितनी चींटियां चढ़ गई हैं तुम्हारे पैर पर। जाओ, पैर धो लो और अपनी माता से कहो औषधि लगा दे। भैया सहायता करो। जाओ,
सहायता करो। जी गुरुदेव। कुश बहुत पीड़ा हो रही है गुरुवर, क्या भैया मुझे कुटिया तक छोड़ सकते हैं? जाओ। क्या आवश्यकता थी इस स्वांग की? आवश्यकता थी भैया। हमने देखा नहीं शांडिल्य का मुख कैसे उल्लू की भांति उतर गया था। पैर। अरे अब क्या हुआ? बहुत पीड़ा हो रही है। क्या हुआ? क्या हुआ कुश? कैसे हुआ ये सब? तारासन में खड़े खड़े वेदों का पाठ कर रहे थे, तभी चींटियों ने काट लिया इसे। कितनी पीड़ा हो रही होगी ना। मैं औषधि बनाती हूँ जिससे तुम्हारा कष्ट छूमंतर हो जाएगा। माता रहने दीजिए ना, इतनी भी पीड़ा नहीं हो रही माता। तनिक सी चींटियों के काटने से वीरों को कहाँ कुछ होता है। औषधि रहने दीजिए माता, और भोजन खिला दीजिए, बहुत भूख लगी है। दंड में दया नहीं होती, और जब ऋषि हरित ने अपने पुत्र शांडिल्य को नारी लेने के लिए भेजा था तो तुम दोनों वृक्ष पर क्यों चढ़े? आज तुम दोनों को अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। मुझे लगा आप भूल गई होंगी। अब रोना शुरू मत करना। बताओ लव, तुम दोनों वृक्ष पर क्यों चढ़े? हम ये जो पूंछ लगाकर घूमते रहते हैं ना, उसके कारण आश्रम के सभी बालक हमारा उपहास उड़ाते हैं, वानर वानर कहते हैं। तो तुम दोनों पूंछ लगाते ही क्यों हो? क्योंकि हम श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। हनुमान जी से भी बड़े भक्त हैं। इसलिए पूंछ तो लगानी ही पड़ती है ना। तो इसका शांडिल्य से लड़ाई का क्या संबंध है? और तुमने उसके कार्य में बाधा क्यों डाली? माता, भ्राता शांडिल्य बड़े ध्रुत हैं, सदा हमें छेड़ते रहते हैं। उन्होंने हमें चुनौती दी थी कि यदि हम श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं तो उन्हें उड़कर दिखाएं। और पता है सोमकरण ने क्या कहा? हनुमान जी के पिता तो स्वयं पवन देव हैं। तुम्हारे पिता कौन है बताओ? तो तुमने क्या उत्तर दिया? उत्तर तो भैया ने दिया है कि पिता ज्ञान देते हैं और माता संस्कार। हमें तो दोनों ही माता से प्राप्त हुए, तो हमारी माता ही पिता हुए। अब आप बताइए, यदि हमारी माता ही हमारे पिता है तो इसमें समस्या क्या है? हमें तो नहीं है। माता, हम उड़ तो नहीं पाए, पर वानरों के बाती वृक्ष पर चढ़कर नारियल अवश्य तोड़ लाए हम।
है ना भैया? तो हुए ना हम श्री राम के सबसे बड़े भक्त। नहीं, तुमने केवल वीर हनुमान की नकल की है। चलो बैठो। उनसे बड़ा भक्त बनने के लिए बहुत समय और बहुत तपस्या लगेगी। चलो भोजन करते हैं। किंतु भोजन करेगा केवल लव। किंतु तुम्हारे दंड का क्या? तुम भोजन नहीं खा सकते। मैंने तो सिर्फ मुंह ही खोला था, किंतु ग्रास तो माता ने खिलाया है। दंड में मुंह खोलना अपराध थोड़ी ना है ना? है ना? है ना? है ना? मैंने क्षमा किया तुम दोनों को। माता, जब हम राजा राम से मिलेंगे ना तो उन्हें अवश्य बताएंगे कि हम हनुमान जी की भांति वृक्ष पर चढ़ सकते हैं, भांति भांति के कर्तव्य दिखा सकते हैं। फिर उन्हें विश्वास हो जाएगा कि हम उनके सबसे बड़े भक्त हैं। बस आस है तो उस दिन की जब ये आपसे मिलेंगे अपने पिता और आराध्या से। राजकुमार शत्रुघ्न की, 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 राजकुमार शत्रुघ्न की। राजकुमार शत्रुघ्न नहीं, मधुपुरी का राजा शत्रुघ्न कहो। मधुपुरी राज शत्रुघ्न की। शत्रुघ्न, तुमने लवनासुर का वध कर असुरी सोच के प्रसार पर विराम लगाया है। वो सोच जो ऋषियों को अपमानित कर, निर्दोषों को दंडित कर, घरों और मंदिरों को अशुद्ध कर संतुष्टि पाते हैं। बीते 12 वर्षों में आप चारों भाइयों ने समस्त आर्य भूमि में प्रशंसा और सम्मान अर्जित किया है। अब समय आ गया है कि रघुवंश का सूर्य ध्वज पूरी सृष्टि में लहराए, जिसे देख हर असुर और आसुरी सोच भयभीत हो जाए। और इस सपने को पूरा करने के लिए हमें रासु यज्ञ करवाना चाहिए भैया। नहीं भरत, राजसूय यज्ञ अर्थात हर राज्य का राजा बन जाना, हर राज्य का राजा हमारे आगे नतमस्तक हो, बल से हमारी सत्ता स्वीकार करे। किंतु ये मुझे स्वीकार नहीं है भरत। रामराज्य का लक्ष्य है कि हर कोई मन से स्वतंत्र अनुभव करे, मन से मुक्त अनुभव करे। किसी का राज्य छीनकर मैं धर्म का प्रतीक
अयोध्या का पावन ध्वज नहीं लहरा सकता भरत। जिस राज्य का राजा सहर्ष हमारी नीति स्वीकार करता है, उसे सुख से राज्य करने का अधिकार अवश्य होना चाहिए। हमें केवल मित्रता और संधि की चाह है, और इसलिए मैं राजसूय यज्ञ के लिए सज्ज नहीं हूं। किंतु राजगुरु वशिष्ठ की बात उचित है। हमें सूर्यवंश की छत्र छाया समस्त भारतवर्ष में फैलानी चाहिए। भैया, किंतु ये होगा कैसे? अश्वमेध यज्ञ से। महाराज के कहने का तात्पर्य कि जो भी राज्य हमारे यज्ञ के अश्व का श्रद्धा पूर्वक स्वागत करेगा, उस राज्य में धर्म की अर्थात राम राज्य की स्थापना होगी। वो राज्य हमारा मित्र राज्य बन जाएगा। और हमारा युद्ध केवल उनसे होगा जो हमारे अश्व को रोकने का दुस्साहस करेगा। आचार्य, हमें अश्वमेध यज्ञ की तैयारी आरंभ करनी चाहिए। राज के कहने का तात्पर्य कि जो भी राज्य हमारे यज्ञ के अश्व का श्रद्धा पूर्वक स्वागत करेगा, उस राज्य में धर्म की अर्थात राम राज्य की स्थापना होगी। और हमारा युद्ध केवल उनसे होगा जो हमारे अश्व को रोकने का दुस्साहस करेगा। आचार्य, हमें अश्वमेध यज्ञ की तैयारी आरंभ करनी चाहिए। चंद्रबाहु, बानासुर, राम अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। अश्वमेध यज्ञ अपने राम राज्य का प्रचार कर रहा है, किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसलिए चंद्रबाहु, मेरे पुत्र, ऐसी युक्ति लगाओ कि राम का ध्यान भटक जाए, वो ये यज्ञ संपन्न न कर सके, और तब तक मैं बानासुर के साथ सीता को अयोध्या लाने का षड्यंत्र रचता हूं। स्मरण रहे, हारे हुए सन्यासी के लिए समाज में न तो क्षमा है और न ही स्थान। सन्यास लेकर सिया राम ने मुझे हराया था। अब मैं सन्यास की वही डाल उनसे छीन कर उन्हें मात दूंगा। उनकी गरिमा, उनका सम्मान जला दूंगा। मैं ये अश्वमेध यज्ञ कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। सिया राम! इसमें कौन सी बड़ी बात है लवकुश? ये तो साधारण विद्यार्थी भी कर पा रहे हैं। यदि सत्य में तुम धनुर्धारी हो, श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हो, तो मेरी चुनौती पूरी करो। फिर हम मानेंगे कि तुम उत्तम धनुर्धर और सच्चे राम भक्त हो। क्या है चुनौती? अभी बताता हूँ।
तुम्हें इन मटकों को भेदना है। बोलो, भेद पाओगे इसे? इतनी सरल चुनौती, लगता है द्वेष की अग्नि धीमी पड़ने लगी है। बस इतना ही सामर्थ्य है? बंधु, तुम बहुत अधीर हो, पूरी बात नहीं सुनते। चुनौती एक प्रहार से 3 मटकों को फोड़ने की है। स्मरण है ना राम भक्त, किष्किंधा में कैसे रामचंद्र जी ने एक साथ 7 वृक्ष भेदे थे। तुम भी अधीर हो, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हो भ्राता शांडिल्य। ये चुनौती हम पूर्ण तो करके ही रहेंगे। चाहिए भैया, भेज दीजिए। हाँ हाँ, भेज दीजिए मटके। वैसे ही जैसे प्रभु राम ने वो सारे वृक्ष भेदे थे। मैं रुको रुको, वहां से नहीं, तीनों मटकों को यहां से भेजना है। यहां से, जहां पे मैं खड़ा हूं, बाण यहां से चलाना है। अब ये कहाँ चले? लगता है पराजय स्वीकार कर ली इसने। ओह, समझ गया। क्या देख रहे हैं भैया? यही कि राम नाम से हर कठिन कार्य सरल हो जाता है। ध्यान से देखो। भैया, अब ये 3 मटकों को अवश्य एक साथ भेदेगा। हाँ, अवश्य भेदेगा।
हमारे मित्रों को हमारी राम भक्ति पर संदेह है। जिस राम नाम से पत्थर भी जल पर तैर जाए, उसी राम नाम ने हमें दिशा दिखाई है। राम सर पे हो रघुवर का हाथ तो हर दुविधा आसान होगी। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। साथ तुम्हारा जिसके साथ, तुम संकट हर लो आगामी। मन में है विश्वास तो आकाश में पड़ेगा। जब होगी जीत तो हर दिशा में राम नाम गूंजेगा। राजा राम हे प्रभु, अरे कोई रोको उस तीर को, देखो। ये क्या हुआ भ्राता? अरे मटके! कितना जल बह रहा है। कोई रोको इस तीर को, सारा पानी बह रहा है। चुनौती वृक्ष पर लटके 3 मटके फोड़ने की थी, तुमने तो आश्रम के सारे मटके फोड़ दिए। इस अपराध का तो घोर दंड मिलेगा तुम्हें। मैंने क्या, पूरे आश्रम ने देख लिया। सच्चे राम भक्तों का पराक्रम। अब लगता है वन देवी का पराक्रम तुम दोनों पर बरसेगा। लाव कुश। लो, आ गई तुम्हारी माता, अब आनंद आएगा। अब क्या उत्तर देंगे माता को? अश्वमेध यज्ञ के विधान के अनुसार ये वेदी 4 अंगुल और ऊंची होनी चाहिए। कुंड तक 21 सीढ़ियां होंगी, सभी 7-7 अंगुल की। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण मस्तु ऋषिवर। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। इस यज्ञ की सज्जा के लिए पधार कर आपने अयोध्या पर बहुत बड़ा उपकार किया है। यह यज्ञ कोसल राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है ऋषिवर कि आपके सामर्थ्यशील मार्गदर्शन में इस यज्ञ में कोई त्रुटि नहीं होगी, प्रत्येक कार्य विधिवत होगा। ये हमारा सौभाग्य है श्री राम, हर ओर राम राज्य का ध्वज लहराए। धर्म केवल कौशल में न रहकर सारे आर्यव्रत में विस्तार करे। इससे शुभ और कुछ नहीं हो सकता। और ये हमारी सेवा नहीं, पावन तपस्या है। इसमें भाग लेना ही स्वयं में एक तीर्थ है। मानचित्र राजन, ये यज्ञ वेदी का मानचित्र है। इसमें हर वेदी पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बनाए जाएंगे। आइए। और यहाँ विराजमान होंगे यजमान अर्थात आप, और वहां आपके वामंग में महारानी का स्थान होगा। वेदों के अनुसार यज्ञ में यजमान के सपत्नी सम्मिलित होना अनिवार्य है। बिना युगल आहुति के न यज्ञ पूर्ण होता है और ना ही उसका फल मिलता है।
आपकी और महारानी की आहुति की शक्ति ही साम्राज्य में सुख और समृद्धि को बढ़ाएगी। राम सिया राम सिया राम। देख रही हो वन देवी, उत्पात चरण पर है। इन्होंने आश्रम के सारे मटके फोड़ दिए। इतनी दूर से जल लाए थे, सारा जल बह गया। लवकुश, ये कैसी उद्दंडता है? क्यों किया तुम दोनों ने ऐसा? उत्तर दो। ये कैसा खेल था? जो भी हुआ उसका उत्तरदायित्व हमारा है, परंतु ये कोई खेल नहीं था, चुनौती थी। गुरु भ्राता शांडिल्य ने कहा था। वन देवी, मैंने केवल 3 घड़े कहे थे फोड़ने के लिए, सारे नहीं। आप चाहे तो इनसे पूछ लीजिए। हाँ वन देवी, बात 3 घड़ों पर ही लक्ष्य साधने की हुई थी। लवकुश, माता वो शक्ति अधिक लग गई। तुम्हारी इस अधिक शक्ति के कारण आश्रम में एक भी बूंद जल नहीं है। अब तुम दोनों का यही दंड है कि तुम दोनों पूरी रात्रि जागकर आश्रम के परिवार वालों के लिए नदी से जल भरकर लाओगे। समझे? पर जल लाओगे किसमें? सारे घड़े तो फूट चुके हैं। अब पहले तुम्हें कुम्हार के पास जाना होगा और नए घड़े लेने होंगे। जी माता। आप चिंतित ना हो देवी। कुछ व्यक्तियों की दृष्टि में यह उद्दंडता है, पर सीधा देखा जाए तो श्री राम नाम की महत्ता की गूंज छुपी है इसमें। इस परीक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि राम नाम की शक्ति में इनका विश्वास कितना दृढ़ है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये लो, ये भी ले जाओ। हम तो केवल 3 जीव हैं। इतने अनाज की आवश्यकता नहीं है हमें, इसे सब में बांट दो। और वैसे भी आश्रम पर जो संकट आया है उसके दोषी मेरी संतान ही तो है। किंतु ये कुमुदनी, ये कोई उपहार या उपकार नहीं है, मेरी क्षमा याचना है। दोष तो शांडिल्य का भी था ना, उसने ही उकसाया दोनों लवकुश को, और फिर बड़े होने के नाते उसका उत्तरदायित्व भी तो अधिक है। दंड केवल लवकुश को क्यों वन देवी? नहीं कुमुदनी, शांडिल्य का दोष नहीं है। वो तो केवल अपने माता के वियोग से दुखी है। लवकुश को अपनी माता के साथ देखकर कहीं ना कहीं उसके मन में ईर्ष्या होती है, जो कदाचित उसे भी ज्ञात नहीं है। इसीलिए तो वो सदा उनके साथ स्पर्धा करता रहता है। ये लवकुश का कर्तव्य है कि वो शांडिल्य के दुख को समझे, उसे सहानुभूति दे और प्रेम से उसे अपना मित्र बनाए। एक बात कहूं वन देवी, जितनी कठोरता के साथ आप लवकुश को जीवन का पाठ पढ़ाती हैं, वैसे कोई भी माता अपनी संतान को नहीं सिखाते। आप तो उन्हें ऐसे सज्ज कर रही हैं जैसे उन्हें कहीं का राजा बनना है।
इसे मैं कैसे समझाऊं आर्य कि एक रानी केवल प्रेम रूपी माता नहीं बन सकती। मेरे कंधों पर अपने पुत्रों को पिता के समरूप बनाने का भार भी तो है ना आर्य, ताकि कल को वो पूरी निष्ठा के साथ अयोध्या के सिंहासन और प्रजा के मन पर राज कर सके। राम। आचार्य, प्रणाम आचार्य। कल्याण। आचार्य, आप रुक क्यों गए? मैं अयोध्या का महाराज बाद में हूं, सबसे पहले आपका शिष्य हूं। मेरे समीप आने के लिए आपको किसी शब्द या अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पधारिए। कहिए आचार्य, क्या आदेश है? आपके आने का मंतव्य क्या है? विराजी। नहीं राम, तुम्हारा कर्तव्य केवल राज्य की सीमा का विस्तार ही नहीं है, तुम पर राज्य की स्थिरता, शांति, सुख और समृद्धि का भार भी है। और ये वनवासी सा जीवन इस समस्या का समाधान नहीं है वत्स। जानता हूं गुरुवर, इसलिए तो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा हूं। यह जानते हुए भी कि बिना पत्नी के यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। राम, इस राज को एक सक्षम राजा ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी भी चाहिए। ये भी तुम्हारा ही कर्तव्य है। और उसके लिए तुम्हारे साथ तुम्हारी अर्धांगिनी का होना अनिवार्य है। कहो क्या होगा इस समस्या का समाधान? क्या दे पाओगे अयोध्या राज को उसकी महारानी?